कि भारत का चिकन नेक जो है वो बांग्लादेश के कब्जे में जब चाहे तब आ सकता है। तो अब कुल मिला के बांग्लादेश से आवाजें इस प्रकार की उठ रही हैं कि हम जानते हैं कि भारत की कमजोर नस क्या है, हम तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से अलग कर सकते हैं। सुनने में बड़ा धमकी भरा लगता है, लेकिन भारत कमजोर है क्या दोस्तों? जरा बताइए। जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाने में सहयोग किया वो आज हम ही को धमकी दे रहा है। अब बांग्लादेश भारत से बदला लेना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से मोदी ने भारत ने बांग्लादेश को एक कॉलोनी बना लिया था, जो दिल करता था वो करते थे बांग्लादेश में अपनी डिक्टेटर शेख हसीना के जरिए। लेकिन अब बांग्लादेश बदला लेगा। जिस तरह से बीजीबी ने बीएसएफ के 4 जवानों को मारा, गिफ्ट दिया, यानी अपने पिछले सारे बदले चुका रहा है, इसी तरह चिकन नेक कॉरिडोर क्या भाई, ये चिकन नेक क्या भाई, ये सिलिकोरी कॉरिडोर, इसको बांग्लादेश यूं करके अपने कब्जे में ले सकता है, कैप्चर कर सकता है, जब दिल करे भारत के 2 टुकड़े कर सकता है। क्योंकि चाइना भी अब बांग्लादेश के साथ है, पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ है, इसीलिए अब भारत को मिर्चें लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। अब भारत का जो मीडिया है ना, हिंदुस्तानी मीडिया, उनको चिंता लगी हुई है कि ये भाई अब जो बांग्लादेश से आवाजें उठ रही हैं, लोग वहां ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि हम जो कमजोर नब्ज है, जो सबसे कमजोर पॉइंट है भारत का, वो चिकन नेक है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। और वो अगर कैप्चर कर लेता है बांग्लादेश तो फिर क्या होगा, यानी उन्हें खदशा है, उन्हें डर है। लेकिन साथ में इंडियन मीडिया ये भी कह रहा है कि ये कितने एहसान फरामोश हैं, हमने 1971 में इनकी मदद की पाकिस्तान से अलग करवाने में, और आज ये हमारे ऊपर कब्जे की बातें कर रहे हैं, यानी चिकन नेक को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, उनके जो लोग हैं वो बहुत तंग हैं भारत से, मोदी से, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उन स्टेट्स की, 7 सिस्टर्स की, वो पूरी नहीं की जा रही। वो तो चाहते हैं हम बांग्लादेश के साथ जाकर मिले, वो तो चाहते हैं। अब हो क्या रहा है कि बांग्लादेश के साथ जिस तरह से ज्यादती की गई है ना व्यूअर्स, वो सारी दुनिया ने देखी। एक कॉलोनी बना लिया था, दादागिरी कर रहा था भारत बांग्लादेश के ऊपर, जो दिल करता था वो करते थे। हत्ता के मेन जो पोस्टिंग होती थी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, वो भी भारत करता था शेख हसीना के जरिए, क्योंकि शेख हसीना उसकी एजेंट थी, उसकी पपट थी, जो दिल करता था उसके जरिए वो करवाते थे। तो अब बांग्लादेश से ये आवाजें उठ रही हैं, ये भारतीय मीडिया खुद कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि हम बदला लेने का वक्त आ गया है, हम बदला लेंगे। बांग्लादेश बदला ले सकता है अगर हम देखें, इसके ऊपर तज्जिया करें। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर दूं, आप अगर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, लिखें इसके अंदर कि देखें भाई क्या बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है। बांग्लादेश के यूं हाथ में है, मुट्ठी में है ये चिकन नेक, जी हां। और फिर वो चिकन नेक के ना जो का एरिया है, जो सिलिकोरी कॉरिडोर है, वो बांग्लादेश कैप्चर कर सकता है। उसका मतलब वो चिकन नेक को कैप्चर करने का मतलब 7 जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वो कैप्चर कर ली हैं बांग्लादेश, तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर सकता है बांग्लादेश हिंदुस्तान के। तो इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है व्यूअर्स, सबसे पहले हम वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। अच्छा, वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है, अंत तक, क्योंकि आखिर तक जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे लगता है आपको फिर ही समझ आएगी। आइए व्यूअर्स मिलकर वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यों। दोस्तों, जिस बांग्लादेश को बनाने के लिए भारत ने योगदान दिया था, आज वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखाकर ये कह रहा है कि तुम्हारा चिकन नेक हमारी मुट्ठी में है, मसल देंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट और असम आइसोलेट हो जाएगा। दोस्तों, पहले जब ये दावा सामने आया तो भारत को समझ लीजिए खिलखिला के हंस दिया। दोस्तों, दरअसल बांग्लादेश के अंदर एक रेडिकलिज्म की एक हवा बह रही है, इंडिया के अगेंस्ट एक सोच, एक विचारधारा बह रही है। और चक्कर क्या है जरा समझेंगे इसे।
हुआ क्या है, बांग्लादेश के कुछ मंत्री, खासकर जो फॉरेन अफेयर एडवाइजर या मिनिस्टर कह लीजिए, इंटरिम सरकार जो वहां बनी है, वो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मीटिंग वो अटेंड करके आते हैं। और यहां पर पाकिस्तान भी प्रेजेंट था। वो वहां से वापस आते हैं और उसके बाद अचानक से बांग्लादेश एक बहुत बड़ा ऐलान कर देता है। ऐलान में बोला जाता है कि जितने भी MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भारत के साथ शेख हसीना की बांग्लादेशी सरकार ने साइन किए थे, उन सबको स्क्रैप कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा अगर वो यूनिलैटरल हुए तो। यानी कि उसमें अगर सिर्फ भारत का फायदा नहीं होगा तो सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हम हटा देंगे। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की नई वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, जल संसाधन जो मंत्री है वहां की, सैयदा रिजवाना हसन, उन्होंने ये कह दिया कि तीस्ता वाटर एग्रीमेंट, दरअसल एक नदी बहती है तीस्ता, भारत से जाती बांग्लादेश की ओर। अब तीस्ता रिवर के पानी के डिवीजन को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के कुछ वाद विवाद था भारत और बांग्लादेश के बीच में। लेकिन शेख हसीना की जब सरकार थी तो सब चीज आराम से निपट सकता था। लेकिन अब सरकार बदल गई है। तो सैयद रिजवाना हसन का यह कहना है कि अगर भारत ने तुरंत फैसला नहीं किया, समझौते पर सही साइन नहीं किया, तुरंत नहीं किया, तो हम इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर देंगे, यानी इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचेंगे और वहां ये कहेंगे कि भारत हमें पानी नहीं दे रहा है तीस्ता रिवर का। पर बात केवल यहीं तक रहती तो भी ठीक था। लेकिन इसके आगे बढ़कर अब ये सुनने में मिल रहा है, और जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में कई लोग जो लीडर बने हुए थे, जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में गिरी, उस स्टूडेंट प्रोटेस्ट में शामिल बड़े नेताओं का कहना है, ये मानना है और ये दावा है कि भारत का चिकन नेक जो है वो बांग्लादेश के कब्जे में जब चाहे तब आ सकता है, और जब चाहे बांग्लादेश चाहे तो आसाम को आइसोलेट कर सकता है, और पूरे नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी स्टेट्स हैं सबको आइसोलेट कर सकता है, आइसोलेट कर। अब इन्हें कौन समझाए, ये अभी अभी पैदा हुए, अभी अभी उछल रहे हैं और भारत के चिकन नेक को काटने की बात करते हैं। पहले समझते हैं कि चिकन नेक है क्या, बाद में बताएंगे कि बांग्लादेशियों को भारत ने क्या जवाब दिया। देखिए, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इलाका है चिकन नेक। ये चिकन नेक जो है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक बहुत ही नैरो सकरा सा रास्ता है। ये अपने सबसे नैरोएस्ट जगह पर, सबसे सकरी जगह पर 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और थोड़ा सेंसिटिव, संवेदनशील क्षेत्र बनाता है। अगर यहां कुछ होता है, जैसे कि सीमा पर आतंकवाद अगर हो जाए, अवैध हथियारों की तस्करी हो जाए, कट्टरपंथी तत्वों का प्रसार हो जाए, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और अन्य को बाकी भारत से काटा जा सकता है। तो अब कुल मिला के बांग्लादेश से आवाजें इस प्रकार की उठ रही हैं कि हम जानते हैं कि भारत की कमजोर नस क्या है, हम तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट को मेनलैंड से अलग कर सकते हैं। सुनने में बड़ा धमकी भरा लगता है, लेकिन भारत कमजोर है क्या दोस्तों? जरा बताइए। जिस बांग्लादेश को भारत ने बनाने में सहयोग किया, वो आज हम ही को धमकी दे रहा है। सहयोग किया है जिस भारत ने बांग्लादेश को बनाने में, वही हमें धमकी दे रहा है। और भाई क्या बनाया आपने? आपने इतना फायदा उठाया है ना, वो कोई सोच भी नहीं सकता। आपने ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखा है ना बांग्लादेशी भाइयों को, यानी ये कार्ड खेला है जो आपने, कि हमने आपका सहयोग किया, हमने आपकी हेल्प की, 1971 में ये किया वो किया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आपको टिस्टा रिवर का जो पानी रोकते रहे हैं, जब दिल करता है छोड़ते रहे हैं, फ्लड लेकर आते रहे हैं, अब ऐसा नहीं होने देगा। बांग्लादेश इसको इंटरनेशनल कोर्ट में लेकर जाएगा, आपके खिलाफ केस फाइल कर रहा है। तो इसीलिए आपको चिंता है। अगर ऐसा इसके ऊपर भी आप रजामंद ना हुए, फिर वो कह रहे हैं कि हमारी मुट्ठी में है भाई चिकन नेक, जब दिल करेगा हम उसको काट देंगे, जब दिल करेगा आप भारत के 2 टुकड़े कर देंगे। यानी बांग्लादेश इस पोजीशन में है, बांग्लादेश जियोपॉलिटिकल ऐसी पोजीशन के ऊपर है जियोग्राफिकली कि वो जो दिल करे कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंस है बांग्लादेश की। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा झटका है भारत के लिए। व्यूअर्स, आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।